हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है वो रहने वाली है भूगोल पे, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के यहाँ पे इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हमने 200 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर जरूर से वॉच करें। इस बुक में दोस्तों 281 क्वेश्चन दिए गए हैं इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 281 ही क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं दोस्तों, पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो स्लेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों। जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत, ठीक है, इसका जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह है यहाँ पे तालाब है। ठीक है, तालाब जो है वहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन है। आगे है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा जो नागल बांध है यह है यहाँ पे सतलज नदी पर। ठीक है, कहाँ है? सतलुज नदी पर। आगे है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। तो बगलिहार जो परियोजना है, नदी परियोजना, जल विद्युत परियोजना, यह है चिनाब नदी पर। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। आगे देखते हैं, तालाब द्वारा सिंचाई तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है। तो ये हमें ये तो पता है हमें कि दक्षिण में होती है, लेकिन कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है दोस्तों, तालाब द्वारा यहाँ पे सिंचाई। आगे, सतलुज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जो सतलुज परियोजना है यह अवस्थित है दोस्तों झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। आगे, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो माता टीला जो परियोजना है वह है यहाँ पे बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी। आगे देखते हैं, नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो नाफ्ता झाकड़ी जो परियोजना है यह संबंधित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और सतलज नदी। आगे, सन 1818 ईस्वी में किस स्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी। सन 1818 की बात है, तो यह की गई थी कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। आगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, किसको? कानपुर। आगे, मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है यह प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध। आगे, वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट में किया गया था। आगे, जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। जलायन निर्माण का पहला कारखाना तो यह किया गया था यहाँ पे विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डनर गार्डनर रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो गार्डनर रीच वर्कशॉप लिमिटेड यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। आगे, भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो भारत का जो राज्य है जो कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह है यहाँ पे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। आगे, किस प्रदेश के रेशम के प्रदेश नहीं, किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, एकमात्र अधिकार। ठीक है, तो वह है यहाँ पे मूंगा रेशम के लिए, मूंगा रेशम। आगे है, विश्व 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 में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो लौह उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा यहाँ पे चौथा। ठीक है, चौथा स्थान। आगे, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वह करता है यहाँ पे उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। आगे, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का स्थान है दोस्तों तीसरा। ठीक है, कोयला उत्पादन। आगे, भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो चांदी के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है भारत का वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। आगे है, राजस्थान स्थित खेतरी की खान किस धातु के लिए किस धातु उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह यहाँ पे प्रसिद्ध है
तांबे के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबे के लिए, खेतरी की खान, ठीक है, राजस्थान की खेतरी की खान। आगे नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। आगे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत है यहाँ पे? तो 2% इसका राइट आंसर होगा, 2%। आगे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है वो कौन सा राजमार्ग है? तो कौन सा राजमार्ग है दोस्तों? वो है यहाँ पे NH-44, NH-44 याद रखना है। आगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है 548, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 548। आगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है, उसकी लंबाई बतानी है दोस्तों। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इसकी लंबाई है यहाँ पे 5846 किलोमीटर, ठीक है, 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आगे है भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में सर्वाधिक घनत्व, ठीक है, तो यह स्थित है केरल, ठीक है, केरल इसका राइट आंसर होगा। आगे भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई का महाराष्ट्र। आगे है महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई का नहीं, मुंबई तो महाराष्ट्र के अंदर शहर है। आगे भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह हुआ था यहाँ पे वर्ष 1950, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक है, वर्ष 1985 इसका राइट आंसर होगा। आगे भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज गति से चलने वाली तो अभी तो दोस्तों रेलगाड़ी वंदे भारत हो गई है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही ब्लॉक करते हैं। आगे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वह है यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। आगे है दोस्तों भारत में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया था दोस्तों, यह किया गया था वर्ष 1986 में। आगे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है, सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे मुंबई बंदरगाह। आगे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। आगे भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1995, वर्ष 1996, 97 या फिर 98? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे वर्ष 1995 में। आगे है भारत की जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो संपूर्ण जनसंख्या का कितने प्रतिशत है दोस्तों? यह हो जाएगा 17.5%। आगे भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे मिजोरम। क्या आंसर होगा? मिजोरम, ठीक है। आगे है कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुकी जो जनजाति है वो किस में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में पाई जाती है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग 40 क्वेश्चन देखे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में मैं देख रहा था पिछले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उसमें मैं यहाँ मिला रहा था कि इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी की 281 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं और 281 क्वेश्चन में से हमने यहाँ पे
240 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से ऑन करें दोस्तों। अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सबके काम आएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।